बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआर अहलिया बुशरा बीबी पर तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म आयद की है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। इस केस की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में तोशा खाना 2 केस FIA को मुंतकिल किया गया है। और ऐसे में कुछ नया हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात में दोनों जानिब के सख्त मौक़िफ़ रखने वाले रहनुमाओं को समझाने बुझाने पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में मुज़ाकराती अमल को कौम के सामने शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ असद कैसर और एयाज सादिक की मुलाकात में मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इत्तेफाकी राय पैदा करने पर बात हुई है। ज़राए का यह भी कहना है कि एयाज सादिक ने कहा असद कैसर अपनी जमात से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं। वो अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले रहनुमाओं को समझाएंगे। ज़राए के मुताबिक रहनुमा PTI असद कैसर ने भी पार्टी से मुशावरत करने का कहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नबील गबोल ने कहा है कि PTI हुकूमत में ब्रेक थ्रू का इम्कान है। आज मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नबील गबोल ने कहा कि अब हुकूमत की शर्त है कि मुज़ाकरात PTI के वकीलों से होंगे, पेशावर वालों से नहीं होंगे। जो पेशावर में मौजूद हैं वो कह रही हैं कि मुज़ाकरात हमसे किए जाएं। तो इन्होंने कहा था कि हम जो है चौकीदार से नहीं, घर के मालिक से मुज़ाकरात करेंगे। अब हम उनको कह रहे हैं कि हम जो है पेशावर वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सिर्फ जो लॉयर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो ये कह रहे हैं पेशावर वाले जो कह रहे हैं, और जो कह रही है पेशावर वाली जो पेशावर में इस वक्त है, तो वो कह रही है कि नहीं जी मुज़ाकरात हमसे करें। हमने कहा नहीं, आप भेजें, बैरिस्टर गौर को भेजें। हमने 2-3 नाम दिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आज कुछ ना कुछ इसके ऊपर ब्रेक थ्रू होगा। आज मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है कि जब मुज़ाकरात होंगे तो ऊपर की सतह पर होंगे। अताउल्लाह तारड़ को भी बताया ही नहीं जाएगा। तारड़ का बयान आया है कि हम मुज़ाकरात में, उन्होंने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात आप PTI के साथ उसकी तरदीद की है। आप बताइएगा इस बारे में। जो मुज़ाकरात होंगे आला सतह पे होंगे, तारड़ साहब बताएगा क्या। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल ने कहा है PTI से मुज़ाकरात पहले भी बेसूद रहे हैं, आइंदा भी बेसूद रहेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि हुकूमत पहले भी मुज़ाकरात चाहती थी और अब भी मुज़ाकरात की ही कोशिश कर रही है। हमने पहले भी कोशिश की, आगे भी कर रहे हैं कि इनके साथ बैठ के चीज़ें करें, लेकिन जिस जमात ने ऐसे लोग हैं कि आपको जो जवाब है आपके सामने है, हमें पता है कि इन्होंने करना क्या है, तो इनके साथ मुज़ाकरात करना हमेशा नॉन फ्यूटाइल है और आगे भी नॉन फ्यूटाइल ही रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, उसे आर्टिकल 8 के बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। आर्म्ड फोर्सेस में न होने वाला शख्स आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। वफाक के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अगर कानून इजाज़त देता है तो आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर सवाल किया गैर मुतल्लिक़ा शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना क्या आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर का है। अगर कोई ऐवान सदर पर हमला करे तो उसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, और अगर कोई आर्मी अमलाक पर हमला आवर हो तो क्या उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। मुल्जिम को वकील और तमाम मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस पर सवाल किया कि अगर कोई फौजी अपने अफसर को कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कत्ल का केस तो आम अदालत में ही चलेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ज़ाती अनाद पर फौजी का कत्ल अलग है और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीज़ें हैं। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने MNA आदिल बाज़ाई को डिसीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ाई को डिसीट किया था। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने केस इख्तियार के तहत इस बयान को आदिल बाज़ाई का तस्लीम किया, जिसे वो खुद कह रहा है कि ये मेरा बयान नहीं। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी करे कि कौन सा बयान हलफी दुरुस्त है, कौन सा नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि एक बयान हलफी पसंद आ गया, दूसरा नहीं आया? जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डिसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के के अवाम डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आ गए? नून लीग के वकील हारिस उस्मान ने कहा है कि अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सवाल अच्छे हैं मगर आप जवाब नहीं दे पा रहे। इलेक्शन कमीशन ने सदर नून लीग नवाज शरीफ की इस दरख्वास्त पर डिसीट किया था, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आदिल बाज़ाई ने 63A की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल साउथ अफ्रीका रवाना होंगे। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी भी कल जनूबी अफ्रीका पहुंचेंगे। रेड बॉल टीम का प्री टेस्ट सीरीज कैंप जनूबी अफ्रीका में लगाया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। खिलाड़ी कराची और लाहौर से दुबई में इकट्ठे होंगे और वहां से जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे। रेड बॉल टीम का प्री टेस्ट सीरीज कैंप जनूबी अफ्रीका में लगाया जाएगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और साइम अयूब तीनों फॉर्मेट की वजह से पहले ही जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी भी कल जनूबी अफ्रीका पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। PCB ने हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी नहीं की। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक PCB ने हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी नहीं की। टिम नेल्सन की अगस्त में टेस्ट टीम के साथ तकर्रुरी हुई थी। तोसी के हवाले से टिम नेल्सन का कहना था कि वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयार थे और तोसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन PCB ने बताया कि उनकी खिदमात दरकार नहीं। टिम नेल्सन को रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी अपने साथ लाए थे। अहम खबर शामिल करें। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद पर थाना शादमान टाउन जलाने के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। दुआ बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं समाअत की? जी, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में ये केस की समाअत हुई जो थाना शादमान को जलाने का मुकदमा था। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने मुलजिमों के खिलाफ सरकारी गवाहों को भी तलब कर लिया, जबकि मुकदमे पर मजीद समाअत 19 दिसंबर को होगी। बहुत शुक्रिया दुआ आपका। कराची के KMC रोड पर KMC हेड ऑफिस के बाहर ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया है। मज़ीद जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान सादत हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आप बताइए इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल कराची में सिटी काउंसिल का आज इजलास था, जिसकी सरबराही जो है वो डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद करते थे। इस इजलास से कबल ही ऑपोजिशन जमातों की जानिब जो है वो एहतजाज किया गया है और एहतजाज इस बिना पर किया गया है कि जो उनकी यूनियन कमेटीज हैं उन्हें जो है वो फंड जो है वो उसमें मुनसिफाना तकसीम नहीं की जा रही। ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, जिस बिना पर जो है जमात इस्लामी की जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी सरबराही में जो है वो ये एहतजाज किया गया है। और यह एहतजाज जो है वो सिटी काउंसिल के बाहर किया गया, KMC हेड ऑफिस के बाहर। और आज जो इजलास था वो इजलास जो है वो कुछ देर चला, जिसके बाद गैर मुय्यना मुद्दे के लिए इजलास भी जो है वो मुलतवी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सलेमान आपका।